आज जो है वो मैं हिंदी के बारे में छंदों की परिभाषा के बारे में आज हिंदी में मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं वो सब जानते हैं डिटेल पे। छंद क्या होते हैं? तो छंद जो है, छंद विरुद्ध रचना पद एवं छंद विहीन रचना को प्राय छंद का गद कहा जाता है। छंद शास्त्र पद का नियामक है। छंद विरुद्ध रचना स्मृति में सुरक्षित हो जाती क्योंकि छंद के कारण काव्य गेय हो जाता है। अतः छंद बुद्ध रचना का पुनः स्मरण शीघ्र से किया जा सकता है। छंद बुद्ध रचना के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है जबकि छंद विहीन रचना उतना प्रभाव नहीं डालती। परिभाषा: हिंदी साहित्य के कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा इति गति से समृद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना शब्द छंद कहलाती है। छंदों के 8 अंक माने गए हैं। नंबर 1 पाद या चरण, नंबर 2 मात्रा और वर्ण, नंबर 3 लघु और गुरु, नंबर 4 संख्या और क्रम, नंबर 5 गण, नंबर 6 इति, नंबर 7 गति, नंबर 8 तो। पाद या चरण: छंद में जितनी पंक्तियां होती हैं उन्हें पाद या चरण कहते हैं। सामान्यतः छंद के 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण जो विषम चरण एवं तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। मात्रा और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हार्स्व और दीर्घ। छंद शास्त्र में हार्स्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। लघु गुरु की 1 मात्रा गिनी जाती है तथा दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। मात्रा केवल स्वर्ग की होती है, व्यंजन की नहीं। हार्स्व मात्रा की खड़ी पाई से और दीर्घ मात्रा को ऐसा आकार से अंकित किया जाता है। लघु एवं गुरु आ, ई, उ एवं चंद्र बिंदु वाले जो लघु मात्रा वाले माने जाते हैं, छोटी ई की मात्रा वाले माने जाते हैं। जबकि आ, उ, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, औ विसर्ग अनुस्वर वाले वर्ण गुरु माने जाते हैं। संयुक्त वर्ण के पूर्व लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। संख्या और क्रम मात्राओं एवं वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं। लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहा जाता है। गण: छंद शास्त्र में गणों का विशेष महत्व है। 3 प्रकार के वर्णों को समूह को गण कहा जाता है। वर्ण: छंद में वर्णों की गिनती गणों के आधार पर की जाती है। गणों की संख्या 8 मानी गई है जिनका एक सूत्र है। गणों की संख्या के लिए ये 8 गण हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जकण, भकण, नगण, सगण, ये 8 हैं। इनमें मात्राओं के लिए जो गिनती की जाती है, जैसे या माता के लिए जो गिनती है, लघु गुरु जो बताए थे तो लघु इस तरह की है और गुरु इस तरह की है। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा आ, उ, डल्ले, ये जो है या की 1 मात्रा होगी। माँ की और ता की। अब ये मात्राएं
ये एक में गिनी जाएगी और ये दो दो की हैं, तो ये मात्राएं होंगी 5। इस तरीके से गिनती होगी। जैसे मातारा, मातारा की गिनती ये मा ता रा, ये 6 मात्राएं होंगी। राजभा 2, गुरु और 1 लघु की। फिर राजभा जाकी 1, भाकी फिर 2। जभान जाकी 1 लघु, भाकी गुरु फिर ना की गुरु। मानस यानी भानस, भानस की भाकी, भाका गुरु और ना का लघु फिर सा का लघु। नस्ल ना की 1, सा की ला की। सलगा, सलगा की गुरु फिर गुरु, लघु लघु फिर गुरु। इस तरीके की गिनती होती है। जैसे अगर कभी चौपाई आती है किसी भी परीक्षा में, तो चौपाई की मात्राओं की गिनती करने के लिए किस तरह से सुलझा जाता है। चौपाई एक मात्र छंदों के प्रमुख भेद। चौपाई एक मात्र समछंद है जिसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से होती है। यही ध्यान रखना चाहिए कि चौपाई के प्रत्येक वर्ण के अंत में लघु गुरु का क्रम ना हो। लघु गुरु का क्रम यानी लघु और गुरु का क्रम ना आए, इस तरीके से। जैसे ये मात्राएं इसके लिए चौपाई शून्य, शून्य जननी सोई सुत बड़भागी। अब इसकी पहचान की जाए तो शून्य, शून्य की मात्राएं गिनना है तो सा पे छोटू की मात्रा है, ना पे छोटी की मात्रा है, तो इसकी सिंगल मात्रा गिनी जाती है। फिर जननी, जा की सिंगल, ना की और ना पे बड़ी ए की मात्रा की डबल मात्रा आएगी। सोई, सोई की मात्राएं सिंगल होगी। सुत, सुत की सिंगल। बड़भागी, बाकी, अड़ाकी, भाकी और गी की बड़भागी डबल मात्रा है। अब इसमें अभी बताया गया था कि लघु गुरु का क्रम ना हो, तो ये लास्ट की मात्राएं जो है ये गुरु है। जैसे अब दूसरा चरण, जो पितु मातु वचन अनुरागी,
जो, पितु, मातु, वचन, अनुरागी। जो की मात्रा डबल होगी, पितु की सिंगल सिंगल होगी, मातु की वचन, अनुरागी, तपन, माता, पितु, तोष, नी, हारा, इस तरह से गिनी जाएंगी। दुर्लम, दो की, रा की, ला की, माँ की, दुर्लम। जाने, सकल, संसारा, सकल, संसारा। ये मात्राओं की गिनती करके हमको ये पता चल जाता है कि ये चौपाई है। क्यों कि इसमें लघु गुरु का मना है। गुरु गुरु है पहली लाइन में, दूसरी में गुरु गुरु है, तीसरी में गुरु गुरु है, चौथी में भी गुरु गुरु है। इसलिए ये चौपाई छंद है। दोहा इसी तरह दोहा का है। दोहा दोहा एक मात्रिक अर्धसम छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में लघु गुरु तथा सम चरण के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। सम चरण तुकंत होना चाहिए यथा। अब इसमें भी इसी तरीके से गिनती गिनी जाएंगी जो मात्राएं गिनते हैं। जैसे श्री की 2 मात्राएं होंगी। गुरु की सिंगल, चरण की सिंगल, सरोज की, सा की 1, रो की 2 मात्राएं, जा की 1, रज 1-1। निज मन मुकुर सुधारी, निज मन मुकुर सुधारी, तीसरे चरण में बरनौल सिंगल मात्रा, सिंगल रा की, ना की सिंगल, चंद्र बिंदु की भी सिंगल। रघुबर
रघुवर की भी सिंगल मात्राएं हैं। विमल सिंगल, जस सिंगल। जो चौथे चरण की मात्रा है, जो इसकी 2 मात्राएं होंगी। दायक फल सिंगल, जारी 2, ये सिंगल। इस तरीके से चौपाई और मात्राओं का गिनना संभव होता है। इसी तरीके से सोरठा जो है, सोरठा भी मात्रक अर्धसम छंद है। यह एक प्रकार से यह दोहे का विपरीत होता है। दोहा के चरण को यदि बदल दे तो अर्थात दूसरे को पहला चरण और पहले को दूसरा चरण तथा चौथे को तीसरे चरण और तीसरे को चौथे चरण बना दे तो सोरठा बन जाता है। इसी तरीके से मात्राएं गिनी जाती हैं हिंदी छंदों में।